दोस्तों मेरे पास ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ प्रेस नोट है। 26 अप्रैल 2022 को इसको जारी किया गया था। देश के अंदर ये जो चर्चा हो रही है ना कि सरकार कॉमन सिविल कोड को लागू करने जा रही है, सभी धर्मों के लिए एक कानून बनेगा, इसी के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये प्रेस नोट जारी किया है। क्या कुछ लिखा है इसमें, ये बातें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो किसी भी मुद्दे पर किस तरीके के विचार रखता है। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर छोटे बड़े मुद्दे पर हम अपनी बात रखते रहते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी है और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल रखा है। इसी अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों के लिए उनकी इच्छा और परंपराओं के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं, जिससे देश को कोई क्षति नहीं होती है, बल्कि ये आपसी एकता एवं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। अतीत में अनेक आदिवासी विद्रोहों को समाप्त करने के लिए उनकी इस मांग को पूरा किया गया है कि वे सामाजिक जीवन में अपनी मान्यताओं और परंपराओं का पालन कर सकेंगे। अब उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता का राग अलापा जा रहा है। ये सिर्फ असामयिक बयानबाजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इनका उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना है, घृणा के एजेंडे को बढ़ाना है। ये अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कदम है। मुसलमानों के लिए ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी कड़ी निंदा करता है और सरकार से अपील करता है कि वो ऐसे कार्यों से परहेज करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि सरकार ये जो कानून लेकर आ रही है ये संविधान विरोधी भी है और अल्पसंख्यक विरोधी भी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हर कोई जानता है कि जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और नफरत फैलाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। ये सिर्फ एक असामयिक बयानबाजी है और कुछ नहीं है। मुसलमान इसको अस्वीकार करते हैं, यानी उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को ये कानून स्वीकार नहीं है अगर आप देश के अंदर लागू करते हैं। आपको बता दें, अभी तक किसी भी पार्टी के बड़े नेता की तरफ से इस कानून को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। किसी और धर्म के पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कोई बात नहीं कही गई है। सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही अपने विचार इस पर रखे हैं। तो ये जो कॉमन सिविल कोड को इस वक्त पूरे देश के अंदर लागू करने की बात सरकार कर रही है, उसको लेकर छोटी सी अपडेट थी, सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो किस तरीके की बातें करता है, किसी भी मुद्दे पर उसकी क्या राय है, सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।